नमस्कार। आप अभी तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ फरहान। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक समाज सेवी और सिख यूथ लीडर मनप्रीत सिंह मन्नी। तमाम ऐसी बातें हैं हिंदुस्तान के भीतर, चाहे विकास को लेकर कोई चर्चा ना हो, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, इन सभी चर्चाओं को परे रखकर कहीं न कहीं हिंदू, मुसलमान, सिख यह सब बातें चलती रहती हैं। और मौजूदा समय में वर्तमान में जो सबसे अहम मुद्दा है वह खालिस्तान को लेकर है। खालिस्तान की चर्चा चाहे वह किसान आंदोलन हो तब भी खालिस्तान का नाम आता है, या फिर सिखों से संबंधित कोई भी समस्याएं हो, खालिस्तान का जिक्र बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी संबंध में आज हम आपसे बात करते हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले से हम शुरू करेंगे। तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? आपका क्या मानना है? आप उनके समर्थक हैं और उन्होंने जो किया वह सही था या गलत था? देखिए, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जो थे, वो एक, मैं आपको बताऊं, बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। वो भी उनके फ़ैन थे। वो किस लिए? ये तो सिर्फ सिखों को बदनाम किया जाता है खालिस्तान के मुद्दे पे, लेकिन डिमांड ये है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई सी भी सरकार है, वो ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती कि सिख पावर में आए या सिख अपने बारे में वो जान जाएं कि वो कहाँ पे क्या उनके साथ गलत हो रहा है। मतलब अगर सिख किसी को लंगर प्रोवाइड करे तो वो सही है, लेकिन अगर वो अपने खाने की मतलब मांग करे कि हमारे हमें अपना खाना चाहिए तो वो गलत है, तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया जाता है। अगर वो लंगर प्रोवाइड करते हैं तो उनसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है। अगर वो अपने लिए कह देना कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं। लेकिन मौजूदा समय में देखिए, कोई भी बवाल हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन सभी हिंदुओं का कहना है कि सिख तो हमारे भाई हैं। जी, मैं इस बात से मुकरूंगा नहीं कि सिख आपके भाई हैं, लेकिन अगर सिख आपके भाई हैं तो 1984 में आपने देखा होगा कैसे सिख नौजवानों की, बुजुर्गों की, और कैसे गले में टैर डाल डाल के हत्या कर दी गई। सिख माताओं बहनों की कैसे बेपत्तियां की गई। मतलब सिख अगर एक बार में 35-35 हज़ार गजनी के बाज़ार से लड़कियां छुड़वा के लाए जाएं तो उनको उसकी कीमत ये चुकानी पड़ती है कि अगर कुछ गलती हुई है तो उनकी धी बेटियों की बेपत्तियां कर दी जाती हैं उसके बदले में। तो जो खालिस्तान की मांग उठती रही है, या आज भी कहीं ना कहीं खालिस्तान का नाम आ जाता है सिख समुदाय के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि खालिस्तान की मांग कितनी सही है और कितनी गलत? आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की मांग सही है? नहीं, पहले आप अपना जवाब दें, मैं अपना जवाब भी अवश्य दूंगा। देखिए, अगर जस्टिस हो तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, या कोई कानून है या कुछ भी है, वो सबके लिए एक सम्मान होना चाहिए। चाहे वो हिंदू राष्ट्र की मांग हो, चाहे वो खालिस्तान की मांग हो, या वो कोई सी भी मांग हो, वो कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का व्यक्ति करे, तो सबको बराबरता की उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इंसाफ मिले तो बराबरता का मिलना चाहिए। उसको इंसाफ ये देख के नहीं मिलना चाहिए कि वो सिख है या वो मुस्लिम है या वो हिंदू है। जो गलत कर रहा है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। तो अगर आप देखिए, मौजूदा समय में जो देश के अंदर तांडव चल रहा है वह सभी के सामने है। देखिए, छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि उस वक्त मुस्लिम समुदाय को लगातार निशाने पे लिया जा रहा है। तो आपको क्या है, आपकी भी तो पुरानी दुश्मनी है औरंगजेब के टाइम की मुसलमानों के साथ, तो आप हिंदू के साथ हो जाइए, बदला लेने का पूरा मौका है। सर देखिए, वो जिस टाइम की लड़ाइयाँ थी वो हमारे सिख जर्नैलों ने, हमारे गुरुओं ने लड़ी। लेकिन अब इनजस्टिस हो रहा है तो हम मौके का फ़ायदा उठा नहीं सकते सर। अगर गलत हो रहा है तो हमारे लिए मुस्लिम समाज के लिए भी वही दर्द रहेगा, हिंदू समाज के लिए भी वो दर्द रहेगा, हमारे लिए सिखों के लिए भी वो दर्द रहेगा। ये नहीं कि कोई एक बंदा दब रहा है तो उसे दबाया जाए, बल्कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो गलत की आवाज़ उठाओ। गलत की गलत को करने से ज़्यादा गलत को देखना हमारे में माना जाता है कि वो ज़्यादा गलत है।
अगर आप गलत को देख के भी चुप हैं तो आपसे बड़ा गलत आदमी ही कोई नहीं है सर। तो आपको क्या लगता है भविष्य में यह जो खालिस्तान की मांग चल रही है, यह चलती रहनी चाहिए कि इसको वाकई में जो लोग समर्थक हैं खालिस्तान के, अब इस मुद्दे को शांत कर देना चाहिए? क्यों ऐसा होना चाहिए या नहीं? सर देखिए, ये खालिस्तान के नाम पे दो सिक्कों को बदनाम किया जाता है। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि एक किसान आंदोलन चला था। किसान आए थे यहाँ दिल्ली बॉर्डर्स पे, तो वो अपनी मांग, अपने बिल वापस करने आए थे। वो खालिस्तान मांगने तो आए नहीं थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने और यहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें खालिस्तानी बता दिया। मैं उनकी बात से एग्री हूँ कि वो खालिस्तानी है, लेकिन अगर वो खालिस्तानी है तो उनके बिल वापस क्यों लिए गए, क्यों उनसे माफ़ी मांगी गई? अगर सिख खालिस्तानी है तो क्यों आप राजनीति करने के लिए पगड़ी बांध के गुरुद्वारा साहिब पहुंच जाते? एक बयान रहना चाहिए कि या तो सिख खालिस्तानी है या फिर सिख इंडिया के प्रति मतलब कुछ अपना दर्द रखते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी सिख कुर्बानियाँ देते हैं या जितने सिख इंडियन आर्मी में हैं या जितने सिख चैरिटी फंड्स देते हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई और देता है। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की बात आती है तो इंदिरा गांधी की काफ़ी आलोचनाएं होती हैं कि उस वक्त गलत हुआ। हाँ, एक पवित्र जगह हमला करना गलत है, उसका कोई और विकल्प या कोई और समाधान निकाला जा सकता था। लेकिन क्या एक पवित्र जगह को अपनी आर्मी का एक कैंप बना लेना, छावनी बना लेना, क्या यह सही है जो जनरल सिंह भिंडरावाले ने किया? सर अगर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले गलत थे तो इंदिरा गांधी जी को सही होना चाहिए था ना। वो क्यों सत्ता के अहंकार में इतना चूर थी कि उन्होंने सिर्फ उसी दिन को चूज़ किया गया जिस दिन जब गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब था, और वहाँ पे इनोसेंट लोग जिनका किसी चीज़ से या किसी भी मसले से कोई लेना देना नहीं था, वो अपने घर से आए थे सिर्फ श्रद्धालु के रूप में दर्शन करने। लेकिन इमरजेंसी लगा दी गई, वो अपने घर नहीं जा पाए और उन्हें गोलियों से मार दिया गया। ये भी कहाँ तक सही है? कहते हैं कि उस ऑपरेशन ब्लू स्टार में जनरल सिंह भिंडरावाले की हत्या या शहादत नहीं हुई थी, बल्कि पाकिस्तान से उनकी गुपचुप बातचीत थी और पिछले दरवाजे से और रास्ते से वो पाकिस्तान निकल गए थे। इस बात में क्या सच्चाई है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी हैं। ये तो सिर्फ किसी को नीचा दिखाने की बातें होती हैं कि मतलब वो उनके संबंध उनसे थे या किससे थे या क्या था। ये या तो फिर प्रूफ दें ना कि अगर उनके किसी से लिंक थे तो उसे जन तक करें। ये नहीं कि हवा हवाई बातें करके किसी को बदनाम कर देना, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। हल ये है कि आप उनको प्रूव करें कि वो गलत है। कह देने से कोई गलत नहीं होता सर, प्रूव करना पड़ता है। आप एक यूथ लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त युवा सिख हैं, जो युवा हैं सिख समुदाय के, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है? और ऐसी कौन सी बातें हैं सरकार के द्वारा लाई गई योजनाएं या सरकार के द्वारा किए गए काम हैं जो उनके लिए कहीं घातक हैं या फिर लाभदायक भी हैं? सर काफ़ी काम घातक भी हैं, काफ़ी लाभदायक भी हैं। अब मैं ये तो अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी घातक काम तो एक दो बता ही दे। लेकिन जो सिख यूथ लीडर्स हैं या जो पंजाब के लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। वो किसी की बातों में ना तो आने वाले हैं, उन्हें सब समझ है। अब पंजाब वो पहले वाला पंजाब नहीं रहा कि जिसे 1984 में मार दिया गया था। अब पंजाब जो सिख हैं वो वर्ल्ड वाइड पावर बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, आप कहीं पे भी देखेंगे तो सिख पूरे पावरफुल हैं। अब ये सिखों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है रोटियां सेकने के लिए। हाँ, कुछ सिख हैं गुलाम, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो सिख जागरूक हैं उन्हें पागल नहीं बनाया जा सकता। ये सरकार किसी वहम में है। सरकारें जो हैं मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सरकार गलत कर रही है वो चाहे कोई सी भी सरकार हो, हम उसका विरोध करेंगे। चाहे वो किसी के साथ भी इनजस्टिस होगा, हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। आम आदमी पार्टी के शासन से खुश है पंजाब? बिल्कुल भी कुछ नहीं है सर। क्या कमियां रह गई आम आदमी पार्टी के शासन में? आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? आप देखिए, एक सिद्धू मूसेवाला मशहूर कलाकार है,
और उसकी सिक्योरिटी ले ली जाती है, उसको शरेआम सड़क पे मार दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने मरवाया, जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, उनके जेल में से इंटरव्यू हो रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना कि अगर सिख को मारा जाता है तो जो सरकार है या जो बहुगिनती लोग हैं वो खुश होते हैं कि सिख सिख को मार दिया गया है। तो इसका मतलब यही है ना कि सिखों से एलर्जी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सिख हम में से ही हैं, हमारे ही भाई हैं, और ऐसे ही भाई नहीं, हम धार्मिक रूप से भी एक हैं। तो इसमें कितना सत्य है कि सिख और हिंदू धर्म में क्या आखिर मेल है, या फिर ये अलग वाकई में दो धर्म है, या ये अलग अलग संप्रदाय हैं एक धर्म के, क्या है आखिर? सिख बिल्कुल अलग है। सिख एक अलग कौम है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाक बोल हैं, गुर सतगुर का जो सिख खावे, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उदम करे पल के प्रभाती। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाक बोल हैं। सिख बिल्कुल अलग कौम है और सिख अलग है। सिखों की मर्यादाएं भी अलग हैं। सिख जो मानते हैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानते हैं और किसी को भी गुरु नहीं मानते हो। तो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है। सर जो रिसेंटली ये चल रही है पॉलिटिक्स, ये तो धर्म के नाम पे है। अब वो धर्म से अब जातियों पे आ जाएगी। अब ये विवाद चल रहे हैं, सबको पता है। लेकिन अब थोड़ी पॉलिटिक्स ना बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। पहले धर्म पे रोटियां सेकी जा रही थी, अब जाति के नाम पे रोटियां सेकी जाएंगी, लोगों को बांटा जाएगा। लेकिन मैं तो सभी से ये अपील किया करूँगा कि आप राजनीति मतलब के चक्कर में ना पड़ें, धर्म और आपसी भाईचारा ना खराब करें। आप सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दें, पढ़ें लिखें और अपने समाज को मजबूत करें, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति हों। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अकाली दल का बड़ा बयान सामने आया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और अकाली दल का एक बड़ा वर्चस्व रहा है, देखिए, पंजाब की राजनीति में। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का के साथ अकाली दल का जुड़ जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर फिर से घुसने का मौका देगा? अकाली दल बादल की तो खुद की वैल्यू नहीं है, वो किसी और से गठबंधन करके क्या घुसेंगे। आप देख सकते हैं ये जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, एक सीट मिली है। सिखों ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। यानी कि जो सिख हितैषी नहीं है तो सिख उसे कभी भी दूसरा मौका नहीं देते। एक मौका दिया जाता है सबको परखने के लिए, वैसा ही मौका आम आदमी पार्टी को दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सारे काम सिख विरोधी किए हैं। जलंधर में गरीबों के मकान तोड़ दिए, सिख नौजवान सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या करवा दी, संदीप नंगल अंबिया जी को शरेआम ग्राउंड में गोलियां मार के मार दिया गया। कहाँ है इंसाफ? आम आदमी पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, वो इंसाफ नहीं दिलवा सकती। सिद्धू मूसेवाला जी को मरे हुए 29 मई को 1 साल हो गया और 11 जून को उनका जन्मदिन था, लेकिन अभी तक भी कोई इंसाफ नहीं मिला। जबकि वो इतने फेमस थे, करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स थे, फैंस थे। जब इतने बड़े मशहूर सिंगर को नहीं मिल पा रहा है इंसाफ, तो आम आदमी को पंजाब में क्या इंसाफ दे पाएंगे? रोजाना जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कितने ही लोगों को मारा जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबियाँ हो रही हैं, क्यों नहीं उन पे कोई वो एक्शन होता है, या क्यों नहीं कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा कि जो बेअदबियों को रोका जाए? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी सबसे पवित्र सिखों के लिए, और भगवंत मान जी भी पग बांधते हैं, तो हाँ, उन्हें तो भी वही कह रहे थे कि भगवंत मान तो मुख्यमंत्री हैं, वह भी सिख हैं, जब बेअदबी को वह कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? ये तो अब उनके ऊपर है ना कि खाली टर्बन बांधने से सिख नहीं हो जाते हैं। सिखों की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। और जो सिख असली होगा ना, उसके लिए ना तो राजनीति मायने रखती है ना पैसा, पहला धर्म है। अब मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी को भी, या मैं किसी भी पार्टी में चले जाऊँ, लेकिन सबसे पहले मेरा धर्म है, पार्टी बाद में। इसलिए मैं पहले अपने धर्म के लिए ही काम करूँगा। अच्छा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी सही काम नहीं कर रही है, और
कांग्रेस को लेकर भी इसी तरह के बयान रहते हैं। अभी कांग्रेस को बेदखली किया पंजाब की जनता ने, इसका मतलब कांग्रेस से भी खुश नहीं है। तो आखिर पंजाब के लिए फिर कौन सी पार्टी सही है? सर अभी तो मैं ये कुछ क्लियर नहीं कर पाऊँगा कि पंजाब के लिए कौन सी पार्टी सही है, लेकिन अभी तक कोई सी भी पार्टी सही नहीं रही है पंजाब के लिए। आप देखिए सर, अगर भाजपा की सरकार आई है तो उन्होंने हमारे 700 से भी अधिक किसान मरवा दिए बॉर्डरों पे, खालिस्तानी का टैग लगा दिया, और आम आदमी पार्टी ने सिद्धू मूसेवाला जी को मरवा दिया। ठीक है सर, हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी का तो जो हमें जो तसीहा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो तो हम ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जो हमारे मुक़द्दस स्थान दरबार साहिब पे हमला किया गया था, वो सिख कभी नहीं भूल पाएंगे। वो दर्द हमारे सीने में हमेशा रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है अब आपसे। हमने आपसे कई सवाल करे, आपने जवाब भी दिए ईमानदारी से, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि हमारे लिए राजनीति बाद में है, सब कुछ बाद में है, पहले धर्म है। लगातार यह देखा जा रहा है कि कई न्यूज़ चैनल्स में मुस्लिम समुदाय को बैठाकर भी पूछा जाता है कि आपके लिए देश और संविधान पहले है कि धर्म पहले है, तो इस पर आपका जवाब क्या होगा? सर सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। मैं किसी को ये ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहले अपने धर्म को माने या मैं किसे मानता हूँ, वो मेरे लिए मैटर करता है। आपके लेकिन लिए संविधान से पहले धर्म है कि धर्म से पहले संविधान है? सर देखिए, संविधान पे तो अभी मेरे हिसाब से कोई चीज़ चल नहीं रही है। ठीक है सर। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ब्रिटिश राज था तब भी हमारे लोग पुलिस में भर्ती होते थे, तब भी हमारे लोग मंत्री बनते थे, खाली तब भी हमारे पास ज़मीनें थी। खाली ये सब होना ही एक वो नहीं है। मेन बात ये है कि आज़ादी के कई तरीके होते हैं। अभी भी हमारे लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, उनके रूल्स को फॉलो किया जाता है। संविधान कुछ और है लेकिन चल कुछ और रहा है, ये सर आपको भी पता है। और जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ संसद का उद्घाटन होता है, दूसरी तरफ देश का नाम रोशन करने वालों को डंडों से पीटा जाता है, और एक तरफ जो देश को चलाते हैं, जो किसान हैं, उनको सड़कों पे मार दिया जाता है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये इसका मतलब ये है डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ ये बताया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, दूसरी तरफ बेटियों का बलात्कार हो जाता है, लेकिन कोई अभी तक इंसाफ नहीं है। वहाँ पे सीआरपीएफ लगा दी जाती हैं। तो सर इसका मतलब तो यही है कि मतलब ये सब प्रोपोगंडे चल रहे हैं। अगर कुछ है तो उसका असलियत में जस्टिस भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सिखों से संबंधित, खालिस्तान से संबंधित, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले से संबंधित हमने कई सवाल किए, और मुझे लगता है कि जवाब शायद आपको भी पसंद आए होंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।